वह कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? आप हमेशा याद रखना, पन्ना साथियों विश्व प्रसिद्ध है और यह हीरे के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हीरे के लिए जाना जाता है। आपको पन्ना जिले के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए साथियों कि पन्ना जिला जो है यह सागर संभाग के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न व्यापम ने एक बार पूछ लिया है, ठीक। और यहां पर हिनौता, मझगवां और रामखेरिया पन्ना जिले में क्या है साथियों? प्रमुख हीरे की खदानें हैं। कभी पूछ ले कि हिनौता का संबंध कौन से जो है खनिज से है, तो साथियों यह किसकी खदान है? हीरे की खदान है हिनौता। मझगवां भी हीरे की खदान है, रामखेरिया भी हीरे की खदान है। आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर पन्ना जिले में जो उत्खनन का कार्य, हीरा उत्खनन का कार्य, यह नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में गिद्ध जिला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश में गिद्ध जिले की जो उपनाम साथियों दिया गया है वो किसको दिया गया है? आप याद रखना, पन्ना जिले को ही गिद्ध जिले के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, देखिएगा कि प्राणनाथ का मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? आप याद रखिएगा कि जो प्राणनाथ का मेला है यह भी आपका पन्ना जिले में ही आयोजित होता है। पन्ना जिले को साथियों हीरा नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हीरा नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं पन्ना जिले को। पन्ना जिले को आंवला जिला भी कहा जाता है, गिद्ध जिला भी कहा जाता है। तो 3 चीजें हो गई, हीरा नगरी, गिद्ध जिला और आंवला जिला। अगला प्रश्न है कि हमारा जो गंगेय अभयारण्य है, यह गंगेय अभयारण्य पर्यटन स्थल कहां पर मौजूद है? पटवारी परीक्षा में इस साथ पूछा गया प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना कि गंगेय अभयारण्य पर्यटन स्थल जो है यह पन्ना में ही मौजूद है। साथ ही इसके अलावा हमारे पन्ना जिले में कुछ अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे कि केन घड़ियाल अभयारण्य हमारा पन्ना में है, ठीक। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी साथियों पन्ना में। अजयगढ़ का किला भी कहां पर है? पन्ना में है। ये प्रश्न तो आपके व्यापम ने साथियों पूछ लिया है कि अजयगढ़ का किला कहां पर है। गंगेय अभयारण्य कहां पर है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पन्ना जिले के जो प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर हैं वो भी आप याद रखें कि बलदेव मंदिर आपके पन्ना जिले में है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर भी आपका कहां पर? पन्ना में है। ददीच मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती मंदिर, ये सभी के सभी कहां पर है? पन्ना जिले में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 देखें कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ है? तो आप हमेशा याद रखना कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म प्यारे साथियों मध्य प्रदेश की विदिशा में हुआ है। कहां पर? विदिशा में। आपको यह भी याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी को जो है वर्ष 2014 में, कब साथियों? वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार भी साथियों दिया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और ये जो नोबेल पुरस्कार है साथियों किसमें? शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा साथियों? बचपन बचाओ आंदोलन जो है साथियों शुरू किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कि भाई विदिशा जिला, साथियों विदिशा जिला जो है इसका पुराना नाम है भद्रावती। विदिशा का पुराना नाम क्या? भद्रावती या फिर भेलसा या फिर वेशनगर, इन तीनों नामों से विदिशा को पहले जानते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विदिशा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया था और सम्राट अशोक की जो पत्नी है महादेवी, ये विदिशा की रहने वाली थी। ये प्रश्न भी आप हमने पूछ लिया है, ठीक है। तो अशोक की पत्नी महादेवी जिनका नाम था, ये विदिशा की रहने वाली थी। और विदिशा में ही भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है साथियों, ये कहां पर है? विदिशा में। आपका भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न बनता है कि हेलियोडोरस स्तंभ, कुरवाई हिंडोला, अठखंबा बाज, उदयगिरी की गुफाएं, ये कौन से जिले के पर्यटन केंद्र हैं? आप याद रखना ये सभी विदिशा जिले के ही पर्यटन केंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि विदिशा जिले का नामकरण किसने किया था? जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश का जो नामकरण है साथियों, मध्य प्रदेश का नामकरण ये किसने किया था? मध्य प्रदेश का नामकरण तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। ठीक इसी तरह से विदिशा जिले का जो नामकरण है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था साथियों। किन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया, राष्ट्रपति ने विदिशा का नामकरण किया। ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्रश्न बनता है कि 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के कौन से जिले को
चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं? तो आप हमेशा याद रखना बालाघाट जिले को। कौन से जिले को? बालाघाट जिले को। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बालाघाट जिला है यह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। कैसा है भाई? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बालाघाट। बालाघाट में ही क्या है साथियों? सर्वाधिक वन है। क्या है? सर्वाधिक वन है साथियों बालाघाट में ही। अगला प्रश्न बनता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बताइएगा। तो आप याद रखना, अभी हमने क्या देखा कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमारा कौन? बालाघाट। अगर वहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो भी कहां पर? बालाघाट में होगा, क्योंकि वर्षा सबसे ज्यादा तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा। याद रखने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए बात आती है बालाघाट के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथियों, जो व्यापम ने कई बार पूछे हैं। सबसे पहला तो यही कि बालाघाट का जो लिंगानुपात है ये सर्वाधिक है और 1021 इसका लिंगानुपात है। ठीक है, बालाघाट जिले को लैंड ऑफ सारस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ सारस। बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे पर है। देखिए बालाघाट में ब आ रहा है तो वैनगंगा में व आ रहा है, ऐसे आसानी से याद रख पाओगे। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में ही होती है। क्यों? क्योंकि भैया जब सबसे ज्यादा वर्षा वहां पर हो रही है तो वर्षा का पानी तालाबों में इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसी से क्या है साथ, उसी से सिंचाई होगी। ऐसे याद रखें, कभी गलत नहीं होगा। और मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर जो है वैनगंगा नहर है, जो कि बालाघाट में ही मौजूद है। वैनगंगा नदी पर धूती बांध भी मौजूद है। ठीक, और यहां पर किरनापुर औद्योगिक विकास क्षेत्र मौजूद है बालाघाट जिले में। तो इतनी सारी चीजें बालाघाट जिले के बारे में आपकी कंप्लीट होती है। हाँ, एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि बालाघाट जिले का जो आकार है, कितने लोग सहमत हैं कि उड़ते हुए पक्षी या उड़ती हुई चिड़िया के जैसा इसका आकार है? भाई बालाघाट का उड़ते हुए पक्षी के जैसा। चलिए, प्रश्न कितने लोग सहमत है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पर पाया जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना कि तांबा जो है यह मलाज खंड में पाया जाता है। और मलाज खंड कहां पर है? बालाघाट में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि भाई भरवेली, जी हां, भरवेली जो कि एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खान है, ये कहां पर? ये बालाघाट में ही मौजूद है आपकी। ठीक, और मलाज खंड किसकी? भाई ताम्र अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है मलाज खंड को। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कहां पर? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत है आपका बालाघाट जिला। कौन सा भाई? बालाघाट जिला मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यटन स्थल, हमारा पर्यटन स्थल गांगुल धारा, लांजी का किला और रामपायली मेला स्थल, ये सभी कहां पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखना इन सबका संबंध कौन से जिले से? तो बालाघाट से ही इनका संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13, देखिएगा साथियों के महामाया मंदिर, लंचकाई मंदिर, ब्रह्माचर मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, बेहर जोड़ा मंदिर, मेथोडिस्ट एपिस्कोजल चर्च मध्य प्रदेश के कौन से जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं? आप याद रखना ये है आपके बालाघाट जिले में मौजूद। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक केंद्र बामौर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? आप हमेशा याद रखना कि औद्योगिक केंद्र बामौर जो है साथियों ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मौजूद है। बामौर कहां पर है? बामौर साथियों मुरैना जिले में है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इस बामौर में साथियों मुरैना जिले में क्या क्या है देखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री मौजूद है। सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री है एसीसी। ठीक है, कहां पर है? मुरैना में है। बामौर औद्योगिक केंद्र में ही 1922-23 में इसकी स्थापना हुई थी। मुरैना जिले के बामौर में कत्था बनाने का कारखाना भी मौजूद है। और यहां पर मुरैना के पास एक पोरसा गांव है साथियों, पोरसा, जहां पर नागाजी का मेला जो है आयोजित होता है पोरसा में। ठीक, और मुरैना में चंबल या देवरी घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी मौजूद है। मुरैना जिले को साथियों क्या कहा जाता है? मुरैना जिले को जो है साथियों यहाँ पर क्या है? सरसों का उत्पादन अधिक होता है, यहाँ पर शहद का उत्पादन अधिक होता है, यहाँ पर दूध का उत्पादन भी साथियों अधिक होता है मुरैना जिले में, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अग्रणी दूध उत्पादक जिला कौन साथियों? मुरैना। ठीक है, यहाँ पर सरसों दूध ये भी सबसे ज्यादा होता है। और मुरैना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मुरैना का प्राचीन नाम है साथियों मयूरवन। क्या है? मयूरवन। कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न देखा था
कि विदिशा जिले का जो पुराना नाम है वो क्या, तो हमने जाना था विदिशा। विदिशा का पुराना नाम क्या क्या था साथियों, विदिशा का पुराना नाम था आपका भद्रावती, और क्या था आपका भाई भेलसा, भद्रावती, भेलसा और वेसनगर, ये विदिशा के पुराने नाम थे, प्राचीन नाम थे। ठीक उसी तरह से मुरैना को मयूर वन कहा जाता था। मयूर वन किस जिले का उपनाम है, पुराना नाम है, सॉरी, तो मुरैना जिले का। देखिए फॉरेस्ट में साथियों आपका पूछा गया है, तो हर प्रश्न कभी ना कभी पूछा गया है, या फिर जो पूछे गए उनके आधार पर अति संभावित प्रश्न साथियों हम आपको पूरे कवर करवा रहे हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी के कटाव की समस्या बनी हुई है, तो मृदा अपरदन की जो समस्या है यह हमारे मुरैना जिले में बनी हुई है। कहां पर भाई, मुरैना जिले में बनी हुई है। चंबल नदी के द्वारा जो है यह समस्या जो है बनाई गई है। ठीक है, उस चंबल नदी के कारण है साथियों ये। ठीक है, बीहड़ों का निर्माण होता है। प्रश्न है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर सही दिया गया है, आपको ये बता देना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो देखिए सबसे पहला है आपका कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है साथियों, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है कि कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित किया गया, तो ये वृत्ताकार मंदिर है। ठीक, अगला है आपका, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर रहा है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प ए और सी, 1 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों सही है, अर्थात विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कि ये दो कथन इस 64 योगिनी मंदिर के बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो कभी आपसे पूछ ले कि भारतीय संसद भवन के निर्माण के लिए जो है डिजाइन जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो 64 योगिनी मंदिर मुरैना से जो है भारतीय संसद भवन के डिजाइन को लिया गया है। ठीक है, प्रश्न है कि गोल्डन ट्रायंगल मंदिर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, इसे साथियों आप स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को। तो आप याद रखना गोल्डन ट्रायंगल मंदिर जो है यह हमारा मुरैना जिले में स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल मंदिर। ठीक है, और यह गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं साथियों, तो पदावली, मितावली और बटेश्वर मंदिरों का समूह आता है। कौन कौन सा, पदावली, मितावली और आपका बटेश्वर मंदिरों का समूह आता है गोल्डन ट्रायंगल मंदिरों के अंतर्गत। ठीक, और हमारे भारत देश का जो सबसे पहला शहीद मंदिर है भाई, यह राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में बनाया गया है, और यह हमारे मुरैना जिले के बरवई गांव में बनाया गया। कहां पर भाई, मुरैना जिले के बरवई गांव में पहला शहीद मंदिर बनाया गया है। ठीक, और यह शहीद मंदिर किसकी स्मृति में, राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में बनाया गया है, यह भी प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि जल बिहारी का जो मेला है कहां पर आयोजित किया जाता है, तो आप याद रखना कि जल बिहारी का जो मेला है साथियों यह हमारा छतरपुर में आयोजित किया जाता है। कहां पर, छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका कि आपका जो छतरपुर है इसकी स्थापना किसने की, तो बुंदेला राजा छत्रसाल ने साथियों, छत्रसाल ने किसकी, छतरपुर की स्थापना की थी। छतरपुर में ही आपके क्या है साथियों, खजुराहो के मंदिर भी मौजूद है, और इन खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न व्यापम ने पूछा है साथियों। ठीक है, 2-4 बार। देखिए खजुराहो के मंदिर कहां पर, प्रश्न हमने कवर कर लिया कि भाई छतरपुर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 22 देखे हैं कि राजगढ़ किला, खटोला किला, मनियागढ़ किला, राजनगर किला, अकटोहन किला, धुआरा किला, यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले के ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं, बताइए। तो आप याद रखिएगा ये सब के सब साथियों कहा के छतरपुर के ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में अवंती के नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस जिले को प्राचीन काल में भाई अवंती के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सब लोग साथियों आंसर कमेंट करते चले। और देखिए यहां पर मैं किसी के नाम क्यों नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि साथियों आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, मैं सबके कमेंट ध्यानपूर्वक देख रहा हूं। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी स्पीड से करना है, क्योंकि ये जो क्लास है ना, लाखों लोग इस क्लास को देखने वाले हैं और किसी का भी समय बर्बाद ना हो। परीक्षा के समय पर यह एमपीजी के बूस्टर की तरह साथियों काम करेगी ये पूरी क्लास। इसीलिए मैं किसी के कमेंट नहीं देखने वाला, किसी के मैं नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी का समय मुझे खराब नहीं करना है। तो आप याद रखना किस जिले को प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना उज्जैन को किस नाम से प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता है, इतना आप याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भाई जो उज्जैन है हमारा उज्जैन, यह क्षिप्रा नदी के किनारे है, और उज्जैन में भाई क्या है, भैरवगढ़
प्रिंट जो है प्रसिद्ध है, उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट प्रसिद्ध है। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और यहां पर हमारे उज्जैन में क्या है साथियों, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है साथियों। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो कैसा है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। एक बात और याद रखना, उज्जैन को साथियों क्या कहते हैं, उज्जैन को धार्मिक नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धार्मिक नगरी भी उज्जैन को कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी मौजूद थी, तो अभी हमने देखा कि विदिशा में। देखिए मैं एक एक लाइन जो आपको बता रहा हूं ना, कोई भी लाइन साथियों बिना काम की नहीं है। देखिए इस प्रश्न की डिटेल में जो लाइन थी कि उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बताया, तो ये फालतू में बेकार में डिटेल नहीं दी गई है। इसलिए दी गई है क्योंकि परीक्षा में या तो पूछी गई है या असंभावित है, लेकिन ये तो पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। पूछा गया है और असंभावित जो है वही चीज आपके लिए भाई प्रस्तुत है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कालिया देह पैलेस, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, वैश्या टेकरी और गोपाल मंदिर साथियों कहां पर स्थित हैं। तो ये पूरे के पूरे जो स्थल है साथियों हमारे उज्जैन में है। कहां पर साथियों, उज्जैन में। कालिया देह पैलेस कहां पर है, ये प्रश्न आपका व्यापम भाई पूछ चुका है। संदीपनी आश्रम कहां पर है, ये प्रश्न व्यापम पूछ चुका है। अगर आपने पुराने प्रश्न व्यापम के लगाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, पढ़े अगर आपने होंगे तो पता होगा। मंगलनाथ मंदिर कहां पर है, ये प्रश्न भी साथियों पूछा जा चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि जंतर मंतर कहां पर है, ये प्रश्न भी आपका पूछ लिया है तो उज्जैन में। बृहतरी की गुफाएं कहां पर है, ये प्रश्न व्यापम ने पूछ लिया है तो साथियों कहां पर, उज्जैन में। संदीपनी आश्रम उज्जैन में व्यापम ने पूछ लिया है। काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, वैश्य टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर और हरसिद्ध माता का मंदिर सारे के सारे कहां पर है भाई, हमारे उज्जैन में ही मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, चलिए प्रश्न है कि संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कौन से जिले में की गई है, बताइएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। तो आप याद रखना संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम है साथियों क्या, महर्षि पाणिनि। क्या है भाई, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ये है साथियों हमारा कहां पर, उज्जैन में। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना साथियों की गई वर्ष 2008 में। कब की गई, वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाओं और 14 विचारों की चित्रांकन दीर्घा जो है मौजूद है, तो ये हमारे उज्जैन में है साथियों। कहां पर, उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। पटवारी में पूछा है, लिवर इंस्पेक्टर में पूछा है, कौन कहता है प्रश्न साथियों बिना काम के हैं। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो निमाड़ का पेरिस किसको कहा जाता है, आप याद रखिएगा कि निमाड़ का पेरिस कहा जाता है साथियों किसको, बड़वानी को कहा जाता है निमाड़ का पेरिस, ठीक। किसको, बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बड़वानी का जो पुराना नाम है यह बड़नगर और सिद्धनगर है। क्या है, बड़वानी को प्राचीन समय में बड़नगर भी कहते थे और सिद्धनगर भी कहते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि 52 गजा कहां पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो 52 गजा है प्यारे साथियों, 52 गजा यह हमारा मौजूद है कहां पर, बड़वानी जिले में 52 गजा मौजूद है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष अर्थात साइंस मैन का जन्म कहां पर हुआ है, इनका संबंध कौन से जिले से, ये आपको बता देना, बताइएगा। विज्ञान पुरुष या फिर मध्य प्रदेश का साइंस मैन साथियों किसको कहा जाता है, साइंस मैन ऑफ मध्य प्रदेश। आप याद रखना मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष या साइंस मैन कहा जाता है हमारे